अगर आप भी हाउसवाइफ हैं और जल्दी उठने की आदत आपने अभी तक अपनी नहीं डाली है और फिर पूरे दिन आप घर के कामों में ही निकल जाता है आपका पूरा दिन, बिल्कुल ना आपके लिए आराम, ना अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम कुछ भी नहीं निकाल पाते हैं। देखिए, पहले मेरा भी यही रहता था कि मैं ना तो अपने लिए समय निकाल पाती थी और ना ही मैं एक्स्ट्रा कुछ कर पाती थी। तो कैसे मैंने जल्दी उठने की आदत डाली और आप कैसे जल्दी उठ सकेंगे, इस वीडियो में मैं आपके लिए डिटेल से बताऊंगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जल्दी उठने से महिलाओं के लिए क्या लाभ मिलते हैं, मुझे क्या लाभ मिलते हैं, ये सब भी मैं बताऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो अपने जीवन में मस्त है। क्योंकि जब हम फ्री रहते हैं तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। ये आपने सुनी होगी कहावत। कहावत जितनी ज़्यादा हमको फ़नी लगती है ना, उतनी ही इसमें सच्चाई है। जब हम खाली रहते हैं ना, कोई काम नहीं करते हैं, बस उन्हीं कामों में उलझे रहते हैं या एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं, खाली बैठे तो मोबाइल देखा या फिर हमारे जीवन में जो चल रहा है हम उन्हीं बातों में लौट बदल के ना उन्हीं में उलझे रहते हैं। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये तो बिल्कुल रियलिटी है। और हर किसी जो आपने देखा होगा, जो बहनें हैं घर पे ही रहती हैं और वही कामों में, तो वो सबसे ज़्यादा लगता है वो और ज़्यादा दुखी रहती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ना किसी ने कुछ कह दिया तो लौट बदल के वही बातें घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से वो दुखी परेशान, और बहुत सारी बहनें तो ऐसी हैं रोती रहती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको इन समस्याओं से दूर मतलब अपने आप को रखना है, ये समस्याएं आपके जीवन में ना आए, तो सबसे पहले आपको व्यस्त रहना पड़ेगा। और व्यस्त आप वो समझो कि व्यस्त आप ऐसे ही रह लोगे, तो ऐसे तो व्यस्त आप नहीं रह सकते हैं। व्यस्त रहने के लिए सबसे पहले आपको एक लक्ष्य बनाना होगा, अपने लिए एक्स्ट्रा कामों को निकालना पड़ेगा कि हम दिन में आज कौन सा एक्स्ट्रा काम करें जिससे हम अपने आप को बिजी रख पाएँ और कुछ ना कुछ सीख पाएँ या कुछ ना कुछ हम पैसे कमा पाएँ। कुछ भी हो सकता है, या आपकी कोई हॉबीज़ हो, उसे हम कब से हमने रखा है ना, हम स्कूल टाइम पे होते हैं तो हम बहुत सारे सपने देखते हैं, बहुत सारी हमारी हॉबीज़ होती हैं, जैसे किसी किसी को डांस, पेंटिंग, मेहंदी लगाना, सजना संवरना, नए नए ड्रेस मतलब तैयार करना या पहनना, ये सब कुछ पसंद होता है। देखिए, एक मैरिड लाइफ और एक अनमैरिड लाइफ में बहुत अंतर होता है। और जैसी हंसमुख वाली लड़कियां होती हैं ना, शादी के बाद कहीं ना कहीं उनके चेहरे की चमक और रौनक होती है, वही मतलब गायब हो जाती है। चहकने वाली लड़कियां हमेशा कहीं ना कहीं कोने में बैठकर रोने पर मजबूर हो जाती हैं। तो दिनचर्या अगर हम बदलेंगे, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई आपके लिए नहीं खड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप अपना दिनचर्या बदलने की कोशिश करिए, रूटीन बदलने का कोशिश करिए। बहुत सारी बहनें तो कुछ करना भी चाहती हैं, सपोर्ट मिलता भी है, लेकिन वो जल्दी नहीं उठ पाती हैं, अपनी दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहले आपको जल्दी उठने की आदत है, उसको डालना पड़ेगा। तो जल्दी आप कैसे उठ पाएंगे, मैं कैसे उठ पाती थी, देखिए मैं आपको बताऊं, जल्दी मैं भी नहीं उठती थी। आज से मैं करीब बात करूं 2 साल पहले की, तो मैं नहीं उठती थी जल्दी। बस मेरा क्या था कि हस्बैंड जी को ऑफिस 9 बजे तक निकलना है, तो आराम से 7 बजे तक उठेंगे, ये चलता था मेरा कुछ रूटीन। 7 बजे मैं उठती, शाम को भी मैं कोई ज़्यादा ज़्यादा अपने कामों को ना समेट कर नहीं सोती थी, मतलब पूरा घर बिखरा हुआ है, सब्जी भी नहीं काटी, रात को आधे कामों को नहीं निपटा कर ऐसे ही सो जाते थे। सुबह को फिर मैं उठती, 7 बजे उठती, और मेरे जब मैं उठती तो मेरे बच्चे भी साथ में उठ जाते। तो वही मेरे पूरे दिन में ना खाली खाना बनाना हो पाता था और बच्चों को संभालने में ही पूरा दिन निकल जाता था। तो बहुत मुश्किल हो जाती थी मुझे, और वो चिड़चिड़ापन, थकावट, ये परेशानियों ने मुझे इतना ज़्यादा घेर रखा था, बहुत ज़्यादा। फिर मेरी जब मैंने माही का एडमिशन कराया, माही का तो स्कूल था, उसे 7:15 तक पहुंचना था। अब 7 बजे उठने वाली मैं, और 7 बजे फिर बच्चों को तैयार करके उसका टिफ़िन भी तैयार करके देना पड़ता,
जब मुझे पड़ा ना शुरुआत में, तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे मुश्किल काम है मेरी ज़िंदगी का। ऐसा मतलब जैसे माउंट एवरेस्ट पे मुझे चढ़ने को बोल दिया गया हो और मेरे अंदर एनर्जी ही ना हो। ऐसी कुछ सिचुएशन उस टाइम पे बन गई थी, तो बहुत मुश्किल हुई। कभी-कभी तो ना मैं रोने लगती थी कि मैं इतनी जल्दी क्यों ही उठना पड़ रहा है, कभी-कभी उसका टिफ़िन ही तैयार नहीं होता। मतलब इतना ज़्यादा मतलब परेशान रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। फिर मैंने मैंने कहा देखो, एक दिन मैंने शांति से बैठी, मैंने इस टॉपिक पर बहुत विचार किया। मैंने कहा देखो, करना तो है, बच्चे को अगर पढ़ाना है, उसे एक अच्छा भविष्य देना है, तो उसके लिए हमें अपना जो है रूटीन है उसे चेंज करना पड़ेगा, जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। देखिए, मैं अलार्म लगाती थी ना, अलार्म लगाया मैंने, जब अलार्म बजता था तो मैं कहती थोड़ी देर और सो लेते हैं, कोई बात नहीं। तो टिफ़िन ही तो तैयार करना है, कर ही दूँगी, जल्दी से कर दूँगी, मतलब हल्का-फुल्का कुछ भी बना दूँगी। तो इस चक्कर में ना मैं फिर उठती नहीं थी, और जब उठती थी तो वही हड़बड़ी में, नित्या भी छोटी थी तो सारे काम बस ऐसे उल्टे-सीधे हो जाते थे। फिर मैंने अलार्म लगाना शुरू किया, अलार्म लगाया मैंने। पहले मैं क्या करती थी, तकिया के नीचे अलार्म रख लेती, अपना मोबाइल है उसको रख लेती थी। जब अलार्म बजता था, तो अलार्म को बंद किया और फिर से सो गई। अभी फिर मैंने जब जल्दी उठने की आदत डाली थी, तो अलार्म को लगाकर मैं अपने आप से, मतलब खुद से, मैं मोबाइल को इतना दूर रखती थी कि हर हालत में मुझे मोबाइल है वो बंद करने के लिए उठना ही पड़े, बेड से उतरना पड़े। फिर मैंने इस तरीके से रखना शुरू किया। जब मैं वहाँ तक उठकर जाती थी, तब तक मेरी नींद थी वो अच्छे से खुल जाती थी। तो फिर मुझे लगता था कि हाँ, चलो अब मैं उठ ही गई हूँ तो मैं उठ ही जाती हूँ। और ऐसा नहीं है, पहले मैंने क्या किया था, मैं आधे घंटे, जैसे 7 बजे मैं उठती थी तो मैंने साढ़े 6 बजे का अलार्म लगाना शुरू किया। हफ्ते भर मैंने इस रूटीन को फ़ॉलो किया, साढ़े 6 बजे उठने का। फिर मैं साढ़े 6 बजे उठने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होने लगी, मैं आराम से उठ जाती थी रिलैक्स होके। तो मैंने फिर आधे घंटे का और अलार्म कम कर दिया, मतलब 6 बजे मैं अलार्म लगाने लगी। 6 बजे मैं अलार्म, फिर मैं 6 बजे उठने लगी, मेरे सारे काम समय पे होने लगे, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मतलब अपनी बच्ची का टिफ़िन भी तैयार कर देती, उसे प्रॉपरली अच्छे से तैयार भी कर देती थी, तो मुझे बहुत खुशी लगी। फिर मैंने कहा चलो, बच्ची के लिए तो समय निकाल पा रही हूँ, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। पूरे दिन फिर मतलब उठती थी, बच्चों को तैयार करना, मतलब वो फिर छोटी बेटी में लग जाना, तो मैंने और जल्दी उठना शुरू किया। फिर मैंने साढ़े 5 बजे उठना शुरू किया। फिर मैं आधे घंटे अपने आप को देने लगी। आधे घंटे में मैं क्या करती थी, अपने आप को इस टाइम पर भी मैं समय नहीं दे पा रही थी। मैं क्या करती थी, मैं उठती थी, उठने के बाद झाड़ू और पोछा का काम मैं कर लेती थी। अपने लिए फिर भी समय नहीं दे पाती थी। फिर मैंने 5 बजे उठना शुरू किया। 5 बजे उठना जब से मैंने शुरू किया, तो मैं अपने लिए एक्सरसाइज़, अपने लिए हल्का गुनगुना पानी पीना, अपने लिए थोड़ा रिलैक्स होकर घूमना-फिरना, सुबह की ताज़ी हवा लेना, ये सारे काम आधे घंटे में मैं करने लगी। साढ़े 5 बजे से फिर मैं और कामों को करने लगी। तो मैं इस तरीके से मैंने 5 बजे उठना शुरू किया और सारे काम मेरे समय पे होने लगे। झाड़ू पोछा मैं सुबह ही कर लेती थी सबके उठने से पहले, और अपने लिए 10-15 मिनट का मैं समय भी निकाल लेती थी। तो इस तरीके से मैंने जल्दी उठने की आदत डाली। देखिए, जल्दी उठने से मुझे लाभ क्या हुआ? जल्दी उठने से देखिए, सबसे पहले तो मेरे सारे काम थे, वो भी समय पे हो जाने लगे, क्योंकि मैं जल्दी उठती थी। वही मैं सुबह जब लेट उठती थी तो मैं झाड़ू पोछा को बाद में करती थी। वही जब बच्चे सोते रहते थे, तो मैं सुबह उठी, थोड़ी देर एक्सरसाइज़ किया, गुनगुना पानी पिया, फिर झाड़ू पोछा कर लेती थी। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं बच्चों के टिफ़िन भी तैयार कर देती। सारा खाना मैं तुरंत ही बना लेती थी, मतलब माही को स्कूल भेजने से पहले, क्योंकि हस्बैंड जी को भी निकलना होता था। 7 बजे वो निकलती है, साढ़े 8-9 बजे हस्बैंड जी निकलते थे। तो बार-बार क्या ही खाना बनाओ, तो मैं पूरा खाना बनाने लगी, जिससे मैं 9 बजे तक ना फ्री हो जाती थी। 9 बजे तक मैं घर के कामों में फ्री हो जाती थी। फिर नित्या वगैरह को सुलाने के बाद मैं अपना सिलाई का काम करने लगी थी। तो जल्दी उठने से हमें लाभ ये हुआ, एक तो हमारा शरीर है वो भी फिट रहता है, हमारा जो आलस होता है वो भी टूटता है, और हम एक्स्ट्रा कुछ कर पाते हैं। जैसे आप कुछ भी कर पाओ, वो कर पाओ। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट किया था, वो आप वीडियो में लास्ट में देखेंगे, मैं आपको दिखाऊँगी क्या सरप्राइज़ था, और उनके चेहरे की खुशी भी आप देखना। और बैंक में आज ना, मैं स्कूल से आने के बाद, जैसे ना एक स्विफ्ट कोड होता है, तो वो बैंक वाले देते हैं, तो मैं उस कोड को लेने बैंक गई थी। तो बैंक में फिर उन्होंने कहा कि आपको इस स्विफ्ट कोड की क्यों ज़रूरत है?
तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से जो बैंक मैनेजर सर थे वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको ये जो ट्रा दिखा रही हूँ ट्रॉली वाला ना, इसमें हमारे गाँव में जब भात वाले आते हैं ना, जो भैया घर से भात लेके जाते हैं, बहन भात माँगने आती है, तो इस तरीके से तैयार करके लाते हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करें। यहाँ पर देखिए माही है, ये मैंने उसका घर का वर्क दिया है। बहुत सारी बहनें कह रही थी बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के बारे में आप नहीं दिखाते हैं, तो फिर मैंने दिखाना शुरू कर दिया। वैसे बच्चे डेली पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में नहीं दिखाती थी। बच्चों को मैं कम ही वीडियो में लेती थी सुबह के टाइम से, और दोपहर का मेरा वीडियो कम ही रहता था। तो देखिए मैं आपको बताऊँ फिर क्या हुआ था ना, बहुत ज़ोर से वो बोलने लगे किस तरह की वीडियो बनाती हूँ, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में बोल रहे थे। तो पूरा बैंक में जितने भी लोग थे ना मेरी तरफ देखने लगे। तो मैं थोड़ा-सा सच्चाई में इनका ऐसे लोग देख रहे हैं क्योंकि गाँव का एरिया है, तो लोगों के अंदर पता नहीं क्या मानसिकता रही बनेगी और कैसे सोचेंगे वो लोग। तो उन्होंने कहा हमें भी वीडियो दिखाओ, हम भी देखेंगे किस तरीके की तुम्हारी वीडियो रहती है। तो फिर मैंने ना उनको अपना चैनल दिखाया, अपनी वीडियोज़ दिखाई, उन्होंने 2-4 वीडियो मेरी देखी और उन्होंने कहा हमारे मोबाइल में मँगा के दो वीडियो को। तो मैंने मैनेजर सर और थे, तो उनके मोबाइल में भी वीडियो को लगा के दिया। उन्होंने मेरी वीडियो देखी, करीब आधा घंटा 1 घंटा मुझे लग गया था वहाँ पे, तब जाके उन्होंने मेरे चैनल को अच्छे से चेक किया था कि कोई गलत वीडियो तो नहीं है। तब कहीं जाकर उन्होंने मुझे स्विफ्ट कोड था वो दिया था। तो मुझे बाद में ना बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो शब्द मेरे लिए बोले थे। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत सराहनीय काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज के समय में यूट्यूब पर सोशल मीडिया पे जो और बहुत सारी महिलाएँ ऐसी भी हैं जो मतलब अपना नाम, अपनी इमेज दोनों ही ख़राब कर रही हैं। आप उनसे अलग काम कर रही हैं। सबके लिए एक प्रेरणा है और ऐसे ही आप आगे कार्य करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उनको तो ना सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि विदेशी पैसा भी मतलब मेरे अकाउंट में एक नॉर्मल दिखने वाली लड़की, उसकी ज़िंदगी में भी ये दिन आएगा। तो सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि ऐसे शब्द मुझे मिले। तो वही इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहनें देखिए कभी-कभी ना क्या करती हैं बहनें, अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर समझ लेती हैं, तो ये कोई सफ़र इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। आप जब टारगेट बनाएँगी, जैसे यूट्यूब पर वीडियो जिन की रहती होगी, यूट्यूब पर वीडियो जो मेरी जैसी वीडियो बनाती हैं, मोटिवेशनल बनाती हैं, घर गृहस्थी का दिखाती हैं, तो वो देखिए अधिकतर सभी बहनें हैं वो जल्दी उठती हैं क्योंकि उन्हें वीडियो एडिटिंग का काम करना होता है, कंटेंट ढूँढने होते हैं। आपके लिए वीडियो जो रहता है वो लाभदायक होना चाहिए, कुछ ना कुछ सब सीखें, ऐसा वीडियो होना ज़रूरी है। तो यहाँ तक का मैंने बस बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं शुक्रवार था, शुक्रवार को मैं करने लगी हूँ पूजा। व्रत तो मैंने उद्यापन तो करा दिया है, लेकिन फिर भी ना मैं पूजा करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही लाभ है इस व्रत के। तो अगर आप घर में सुख शांति, धन, बरकत सब कुछ चाहते हैं, तो आप इस व्रत को रख लें। अगर यहाँ से पूरी जानकारी नहीं मिल रही है, तो आप यूट्यूब पे डालिए, पूरा अच्छे से बहनों ने वीडियो बना रखे हैं जिसमें प्रॉपर पूरा डिटेल से बताया गया है कैसे आपको व्रत रखना है, व्रत में क्या खाना है, क्या लेना है, सब कुछ बताया गया है, कैसे उद्यापन करना है, सब कुछ अच्छे से बताया गया है। देखिए जल्दी उठने के और मैं आपको लाभ बताऊँ, जब हम जल्दी उठते हैं ना, तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये भी बहुत हद तक कम होता है। जब हमारे सारे काम समय पे हो जाते हैं ना, तो हमें गुस्सा आएगा ही क्यों? जब हमारे काम नहीं हो पाते हैं ना और कामों का पिटारा पूरा दिन ढल जाता है, हमारे सिर पे बँधा ही रहता है, तो हमें खुद पर ही गुस्सा आने लगता है कि अभी तक मेरे काम नहीं हुए हैं। ये अधिकतर सबके साथ होता है। जैसे किसी दिन मैं भी लेट हो जाती हूँ ना, तो मेरे साथ भी यही होता है कि मैं मतलब करना कुछ चाहती हूँ, लेकिन काम हो नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि क्या ही फ़ायदा है, पूरा दिन निकल जाता है। तो पूजा मेरी हो चुकी है और आज मैंने खीर नहीं बनाई थी, तो मैंने चीनी का ही भोग लगा दिया था। तो हे माँ लक्ष्मी, हे मेरी माता रानी, सबको सुख संपत्ति देना, सबका जीवन है सुखी रखना, सबको मतलब वो घर गृहस्थी उनका परिवार है हमेशा खुशहाल रखे माँ। तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने दूध दे दिया है। शाम के समय मैं बच्चों को दूध देती हूँ, मतलब खाना खाने से पहले मैं दूध दे देती हूँ। मैं दूध इसलिए इस टाइम पे देती हूँ क्योंकि बच्चे हैं, अभी छोटे ही हैं, दोनों बेटियाँ छोटी ही हैं।
अगर इनको रात से सोने से पहले मैं दूध देती हूँ तो इन्हें रात में बार बार वॉशरूम के लिए उठना होता है। कभी कभी ये उठ भी बोल भी देती है कि मम्मी वॉशरूम जाना है। कभी कभी ये नहीं बोल पाती हैं क्योंकि पूरा दिन बच्चे भी थक जाते हैं, स्कूल जाते हैं, नित्या भी जाती हैं, तो वॉशरूम ये बेड पे ही कर देती हैं। तो उस वजह से मैं इनको दूध पहले ही देती हूँ। जब तक ये सोते हैं तब से 2-3 बार वॉशरूम हो आते हैं, तो रात को इन्हें वॉशरूम नहीं जाना पड़ता है। तो शाम की सब्ज़ी खाने की तैयारी चलने लगी है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो हस्बैंड जी को ना पत्ता गोभी उबाल कर मतलब बनाओ तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी बनने के लिए रख दी है और यहाँ पर हस्बैंड जी आने वाले थे, मैंने उनको कॉल किया था तो वो आने ही वाले थे। तो मैंने जो गिफ्ट था वो उनका जो सरप्राइज़ में गिफ्ट मैंने प्लान किया था वो मैंने उनके लोवर के अंदर रख दिया था। मैंने कहा उसको आके वो छुएंगे ज़रूर, पहनने के लिए वो वही निकालते हैं। बच्चों के लिए जो चीज़ लेके आए थे वो चीज़ मैंने बच्चों के लिए दे दी है, क्योंकि बच्चे तो आते ही बस यही रहता है उनको कि पापा क्या लेके आए हैं, क्या ही नहीं लेके आए हैं। तो यहाँ पर वो आ चुके हैं और कपड़े निकाल ही रहे थे और मतलब मेरा बहुत दिनों से मन था इस चीज़ को देने का और भी ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो लोवर जैसे ही उनने उठाया, देखिए यहाँ पर उनका गिफ्ट था वो गिर गया। फिर कह रहे थे मम्मी क्या ही है वो, सॉरी सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर बोल रहे थे क्या है इसमें, मैंने कहा अनबॉक्स करो। ये ना उनके पास इस चीज़ की उन्हें ज़रूरत बहुत दिनों से थी और ये कब से 2015 से एक ही चीज़ उन्होंने अभी तक ख़रीदा नहीं है और बहुत दिनों से मतलब मैं सोच रही थी मैं इनको गिफ्ट दूँ गिफ्ट दूँ। फिर मैंने मतलब इनको बताया नहीं है, ये बिल्कुल बिना बताए हैं। और आप इनके चेहरे की खुशी देख लेना कि चेहरे की खुशी से मैं इनसे पूछ रही थी यहाँ पे कि क्या है इसमें। थोड़ा आपको दिखाते हैं, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय। सॉरी दोस्तों, पीछे बैकग्राउंड में ना हमारी आवाज़ तो कम ही आ रही थी, लेकिन पीछे शोर ज़्यादा आ रहा था, बच्चे की भी रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए ना मैंने पूरा आप सभी के साथ जो अपनी वॉइस थी, ओरिजिनल वॉइस थी, उसको नहीं डाला था। तो यहाँ पर उनके लिए मैंने मंगाया था पर्स और ये ना उनके पास स्कूल टाइम से था, जब इन्होंने इंटर किया था ना हस्बैंड जी ने, तब से था। और मैं इनसे बोल रही थी कि पर्स बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, दूसरा पर्स ले लीजिए, दूसरा पर्स ले लीजिए। तो ये कह रहे थे क्या ही ज़रूरत है मतलब दूसरा पर्स की, लेकिन मुझे ना बहुत ये ट्रेंड में अभी इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा था तो मैंने इनके लिए पर्स मंगाया। अब इनके पता है शब्द क्या आते हैं कि तुमने क्यों ही मंगाया, इतना महंगा पर्स क्यों मंगा लिया। तो मैंने कहा यही बस खुशी मिलती है जब हम अपने मतलब पैसे कमाते हैं तो हम बिना पूछे अपने हस्बैंड को जब गिफ्ट देते हैं या वो हमें देते हैं। देखिए छोटे छोटे ये पति पत्नी का प्यार होता है। गिफ्ट कितने का है, कितने रुपए का आया है, कहाँ से आया है, ये मायने नहीं रखता है। मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने कहा कैसा लग रहा है, तो कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी महंगा मंगा लिया। तो मैंने कहा दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप, हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं तो हम मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपके लिए छोटे छोटी आपकी जो फरमाइशें होती हैं, फरमाइशें या छोटे छोटे गिफ्ट मैं भी दूँ आपको। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो।